अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं जो कि पेपर में बहुत ज़्यादा आ रहा है और मुझे लगता है कि पेपर में आज मतलब 2 साल से हम देख रहे हैं कि वो सवाल लाज़मी आता है, वो है मेरा बेटा डायमेंशन। आप देखेंगे पेपर अगर हम उठा के देखें कि हमारे पास पेपर है, ठीक है? इस पेपर में ये 2025 का पेपर है, इसमें डायमेंशन में एक सवाल आया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। ये एक सवाल है, ठीक है ना। अगर हम इसको अगले पेपर में देखें किसी और 2024 में तो भी नजर आना चाहिए। देखिए ये सवाल नजर आ रहा है, ठीक है। और हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी पूछा 2024 का एक और पेपर, ये हमारे पास कंप्यूटर साइंस का भी रखा है। तो हाँ, कंप्यूटर साइंस में भी मेरा बेटा सवाल पूछा, ठीक है। तो हर साल हम देख रहे हैं कि ये सवाल कॉन्स्टेंट है, हर दफा ये आता ही आता है, ठीक है ना। तो आइए हम इसमें से कुछ इक्वेशंस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तो सवाल वैसे बच्चों को आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि सर ये दोबारा से करवा दें, हमने नहीं किया जो भी उनका रिव्यू है। तो अब देख लेते हैं इसको, मैं करवा देता हूँ यहाँ पर। मेरे बेटा डिस्क्रिप्शन में बोलते हैं कि पेपर में सवाल प्रूव करके दिखाइए, कोई इक्वेशन बोलता है प्रूव दैट द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो याद रखिए ये सवाल हो सकता है पेपर में दोबारा दिखे, दोनों में कंप्यूटर साइंस के 4 पेपर हुए हैं अब तक नहीं बुक के हिसाब से, और चारों में ये सवाल दिखा है। ओके, उसमें से एक इक्वेशन लास्ट में दिखता है। जैसे हमारे पास ये वाला पहला इक्वेशन हम ले लेते हैं इसको, टाइम पीरियड का ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो मेरा बेटा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l ओवर g, ठीक है। ये आपसे बोलता है कि प्रूव करके दिखाइए कि डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। अच्छा, अब मैं इसको प्रूव करने जाता हूँ जब, तो देखिए मेरा बेटा इक्वेशन में हमने कहा कि सॉल्यूशन है, तो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब हम दोनों साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे कि इसकी राइट साइड की डायमेंशन और लेफ्ट साइड की डायमेंशन एक जैसी है। तो मेरा बेटा हमारे पास दोनों अगर डायमेंशनली इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट भी हो जाएंगे। तो डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करना है। तो मेरा बेटा 3 डायमेंशन आपको बेसिक याद होनी चाहिए। मास, ठीक है ना, मास की डायमेंशन होती है कैपिटल एम, है ना। लेंथ की डायमेंशन होती है मेरा बेटा कैपिटल एल, और टाइम की डायमेंशन होती है मेरा बेटा कैपिटल टी। टाइम चाहे टाइम पीरियड हो या नॉर्मल टाइम हो, कोई भी टाइम हो। अच्छा, वेलोसिटी इसी तरह आगे निकालेंगे तो लेंथ डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है मेरा बेटा। तो ये क्या बनेगा एल ओवर कैपिटल टी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, सही ना। इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन की डायमेंशन अगर कभी हमें डायरेक्ट निकालनी हो तो मेरे बेटा क्या होता है मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे बेटा मीटर एल हो गया लेंथ, है ना, मीटर यूनिट लेंथ की, और सेकंड मेरे बेटा टाइम यूनिट है सेकंड स्क्वायर, दैट इज डायमेंशन। ये बेसिक्स हमें कुछ याद होनी चाहिए। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हमारे पास ये बन गई। ओके, तो अब आइए हम जल्दी करना चाहते हैं इसको। तो हमने टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, दोनों को लेके प्रूव कर लेते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ओके, हमने लिया मेरा बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास टी है, कैपिटल टी, एंड दैट इज क्या है मेरा बेटा टाइम पीरियड, ठीक है ना। टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी मेरा बेटा टाइम पीरियड की डायमेंशन विच इज इक्वल टू, हमें डायमेंशन क्या होगी कैपिटल टी, ठीक है ना। कैपिटल टी अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड, डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड आपने बता देना है। डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड इज आल्सो, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डायमेंशन भी कैपिटल टी होगी। तो मेरे बेटा इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने लिया था लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू कैपिटल टी आएगा, दैट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड। ओके, अब हम आते हैं राइट साइड पे। राइट हैंड साइड, राइट साइड की इक्वेशन ले लेते हैं। राइट हैंड साइड, ओके, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है मेरा बेटा, राइट हैंड साइड बराबर है सर 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, सही है। अब मेरे बेटा मैंने इसको जो है
जिन्हें इस तरीके से 2 पाई मेरा बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन, तो आप याद रखिए फिर हमारे पास 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं आएगी, तो 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं आएगी। लेंथ है एल की डायमेंशन क्या होगी मेरे बेटा, सॉरी हमारे पास एल की डायमेंशन होगी, लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर होता है मेरा बेटा, ठीक है ना, लेंथ ऑफ वायर होता है, तो हमारे पास लेंथ ऑफ वायर को किससे लिखेंगे, डिस्टेंस या लेंथ को किससे लिखेंगे, कैपिटल एल, ठीक है, डायमेंशन होगी। जी क्या मेरा बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्योंकि एल ओवर टी स्क्वायर। अब मेरे बेटा मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे, ठीक है ना, राइट हैंड साइड पे, तो 2 पाई की जगह कुछ नहीं आया, अंडर रूट मेरा बेटा एल, 2 पाई के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो एल ओवर मेरा बेटा एल की जगह आ गया, जी की जगह क्या लिखेंगे, एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब मेरा बच्चा ये देखिए एल से एल कैंसिल, टी स्क्वायर नीचे थर्ड फ्लोर पे कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट पे, तो वी कैन सॉल्व इट कि भाई राइट हैंड साइड किसके बराबर हुआ, फर्स्ट पे चला गया, तो अंडर रूट टी स्क्वायर के बराबर हो गया सर, मेरा बच्चा स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो राइट हैंड साइड में किसके बराबर आ गया, हमारे पास कैपिटल टी के बराबर आ गया, तो लेफ्ट हैंड सही आपने लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, सही है, तो सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा मेरा बेटा, ओके, ये एक बात होगी। अब हम दूसरी इक्वेशंस को देखते हैं, लेट सपोज कुछ प्रैक्टिस हम देख लेते हैं यहाँ पर सवाल को, ओके, लेट सपोज हम एक सवाल लेते हैं मेरा बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2, S is equal to VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। अब मेरे बेटा इसको प्रूव करके दिखाना है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, मेरे बेटा मैंने सॉल्यूशन लिया, इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लिया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, एस, एस क्या होता है मेरे बेटा, डिस्टेंस, तो डायमेंशन ऑफ एस क्या है मेरा बेटा, डायमेंशन एक से ज्यादा होती तो हम लिख देते डायमेंशन एस की क्या होनी चाहिए मेरा बेटा, एल, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होगी, एल, तो लेफ्ट हैंड साइड में से एस है, मेरा बेटा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, तो एल आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे डायमेंशन के तौर पे। राइट हैंड साइड लेंगे मेरा बेटा, राइट हैंड साइड में हमने लिया इक्वेशन को which is equal to मेरा बेटा किसके बराबर है, VIT, राइट हैंड साइड हाफ AT स्क्वायर। अब मेरा बेटा हाफ क्या है, हाफ क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन, सही, कोई डायमेंशन नहीं है कांस्टेंट। अब मेरे बेटा अगर कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है तो हाफ तो हट जाएगा, लेकिन अब आते हैं बाकी फर्दर चीजों पे, तो राइट हैंड साइड किसके बराबर बना मेरा बेटा, दिस इज इक्वल टू VI वेलोसिटी है, क्या बना मेरा बेटा, L ओवर T मल्टीप्लाई आगे क्या T कैपिटल T प्लस मेरा बेटा हाफ हाफ हटा दिया, एक इसके बराबर मेरा एक्सेलरेशन है L ओवर T स्क्वायर मल्टीप्लाई मेरा बेटा टाइम किसके बराबर है, टाइम किसके बराबर है, कैपिटल T के, हाँ है ना, एक्सेलरेशन की जगह तो L ओवर T आ गया, जैसे इक्वेशन थी वैसे पुट कर लें, हाफ की जगह कुछ नहीं आएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब मेरा बेटा T की जगह आ गया T स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, T से T कैंसिल, यहाँ पर L यहाँ पर L, मेरे बेटा डायमेंशन में जब एडिशन नहीं होती तो दो दफा L है तो 2, जैसे हमने लिखा यहाँ 2L, तो कांस्टेंट की कोई वैल्यू होती है क्या, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती मेरा बेटा, तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 लिखते ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड में क्या हो गया मेरा बेटा, ये L के बराबर आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में कैसे हो गए मेरा बच्चा, इक्वल हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड,
सो इक्वेशन, हाँ मेरा बच्चा, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, करेक्ट होगी। अब जैसे हम एक पेपर उठा के देखते हैं, ये वाला सवाल, ठीक है ना, ये हमारे पास इक्वेशन किसकी दी हुई है, ये दी हुई है हमारे पास इक्वेशन माइकलसन इंटरफेरोमीटर, ठीक है। इक्वेशन अब इसको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन हमने पेपर में दे दिया, जैसा कुछ एक वाला सवाल है, x इक्वल टू m इंटू, हाँ मेरा बेटा, m इंटू लेमडा अपॉन हाफ, लेमडा अपॉन 2 है, ठीक है ना, लेमडा अपॉन 2 से लेफ्ट हैंड साइड मेरे बेटा क्या होता था, मिरर के डिस्टेंस होता था, है ना, मिरर कितना मूव कर रहा है, तो दैट इज द मिरर डिस्टेंस x, ठीक है। सॉल्यूशन में आए, सही, आपने क्या किया मेरा बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है मेरा बेटा, x, x क्या है, डायमेंशन ऑफ x क्या होना चाहिए, मिरर डिस्टेंस है ना, तो मिरर कितना मूव करता था, x इक्वल टू किसके बराबर हुआ, डायमेंशन कैपिटल L के, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही चीज है मेरा बेटा, व्हिच इज इक्वल टू L, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया L के बराबर। आइए राइट हैंड साइड में चलते हैं, राइट हैंड साइड किसके बराबर होगा, राइट हैंड साइड हमारे पास इज इक्वल टू है मेरा बच्चा m इंटू लेमडा अपॉन 2, मेरा बेटा m क्या है, m नंबर्स है, m क्या है मेरा बेटा, नंबर होता है ना, कितना फ्रिंज नंबर, फ्रिंज कितने नंबर ऑफ फ्रिंज पास हो गए, तो मेरा बेटा ये जो नंबर है, नंबर की कोई डायमेंशन, नंबर हैज नो डायमेंशन, नंबर हैज नो डायमेंशन, तो मेरा बेटा नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। अब हमारे पास अगर नंबर की कोई डायमेंशन नहीं, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसका मतलब सर एम भी हट जाएगा, हाफ भी हट जाएगा, मेरा बच्चा बिल्कुल। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, लैम्डा, लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है, तो लेंथ है ना मेरा बेटा, वेव लेंथ है, तो डायमेंशन ऑफ लैम्डा क्या होना चाहिए, डायमेंशन, सही है, डायमेंशन ऑफ लैम्डा मेरा बच्चा इज इक्वल टू होगा एल, और आप सिर्फ पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन में, राइट हैंड साइड में क्या बचा है, सिर्फ लैम्डा बचा है, ठीक है, राइट हैंड साइड में सिर्फ लैम्डा बचा है, तो मेरा बेटा एल आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया मेरा बेटा, देन यू कैन राइट कि मेरा बच्चा, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली, कैसा मेरे बेटा, करेक्ट, सही है। तो मेरे बेटा ये सवाल हैं, अब इसमें जितने भी इक्वेशंस हैं, यू कैन पुट द वैल्यू एंड यू कैन फाइंड द इक्वेशन, मैंने सेकंड इक्वेशन मेंशन कर दिया, ठीक है। पास्ट पेपर के ये सवाल हैं कुछ इक्वेशंस, ठीक है, ये देखो ये सवाल भी कर दिया हमने, ठीक है, तो ये हमारे पास पास्ट पेपर के सवाल हैं, ये हमने कुछ सॉल्व कर दिया है, तो आई होप सो कि आपको इसमें हेल्पफुल होगा ये डायमेंशन, और याद रखिएगा पेपर में ये सवाल आपको लाजमी दिखेगा। चलिए ये वाला एक सवाल दिख रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा, ये mv² अपॉन r, फोर्स की डायमेंशन पूछी मेरा बेटा, आइए इसको भी प्रूव कर लेते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मेरे बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इक्वेशन यहाँ पर दी है, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ठीक है ना। अब मेरा बेटा सॉल्यूशन में जाएंगे, सॉल्यूशन में जाने के बाद आप सिंपल सी चीज करेंगे, फोर्स मेरा बेटा किसके बराबर, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, F मेरे बेटे लेफ्ट हैंड साइड है, F इज इक्वल टू, देयरफॉर F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, m इंटू a, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे पास m a आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब मेरा बेटा m की डायमेंशन पुट कीजिए, m इज इक्वल टू, डायमेंशन किसके बराबर होता है, कैपिटल M के, एक्सेलरेशन की डायमेंशन किसके बराबर थी, L ओवर t²। मेरा बेटा मैंने पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे सबकी डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन निकालें, m की वैल्यू आ गई कैपिटल M, और L एक्सेलरेशन की मेरा बेटा L ओवर t², t को ऊपर लेके जाएंगे तो m, सॉरी स्मॉल m डाल दिया मैंने, ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल M इंटू L इंटू टी इनवर्स स्क्वायर, मेरा बेटा ये बना लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब अगर आप राइट हैंड साइड को प्रूव करना चाहते हैं, तो मेरा बेटा राइट हैंड साइड को ले लेंगे, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में mv² अपॉन r,
ठीक है ना। अब इक्वेशन को डायमेंशनली प्रूव करना है तो m की जो मेरा बेटा डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M, v वेलोसिटी होती है मेरा बच्चा, तो L ओवर t, और r क्या है, रेडियस है, डिस्टेंस होगा मेरा बेटा, दैट इज l। तो मेरा बच्चा मैं प्रूव करूं राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में अगर मैं पुट करूं सारी वैल्यूज को, ठीक है, मैं नीचे सॉल्व करता हूं इसको ऊपर का। तो राइट हैंड साइड में अगर हम पुट कर लें सारी वैल्यू को राइट हैंड साइड, ठीक है, m की जगह आ गई कैपिटल M मेरा बेटा v स्क्वायर, v स्क्वायर का मतलब क्या है मेरा बेटा, v का मतलब है l ओवर t सर, और इसका होल स्क्वायर लगा दोगे मेरा बच्चा, और r की जगह क्या आ जाएगा l। तो मेरा बेटा मैं ओपन करूंगा ब्रैकेट कैपिटल M इनटू l स्क्वायर डिवाइड बाय t स्क्वायर डिवाइड बाय l, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा मेरा बेटा, l से हमारे पास एक पावर कैंसिल, तो हमारे पास एक पावर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ से t नीचे मेरा बेटा ऊपर भेज देंगे m इंटू एल टी इनवर्स का स्क्वायर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरा बच्चा इक्वल आ रहा है, देखो है ना, लेफ्ट हैंड साइड ऊपर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड भी ये आ रहा था, ठीक है, सही, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा था और ये राइट हैंड साइड भी आ रहा है, ओके। ये राइट हैंड साइड को यार हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये तो आपको पता चल, ओके। यू कैन सॉल्व मेरा बेटा एनी इक्वेशन बाय दिस, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो मैं आंसर दे दूंगा किसी भी इक्वेशन की जो आप पूछना चाहेंगे मेरे बेटा। आई होप सो डायमेंशन आपको क्लियर होगा, मिलते हैं कोई और प्रॉब्लम के साथ जो आपको मसला करना हो। अल्लाह हाफिज़।